आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.2 के हल पे। इससे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन का जितना भी एग्जाम्पल था और इंट्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट था सब पे बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में। अब आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं सब पे। पहला क्वेश्चन बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। मतलब एक रेखा है ए और बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इस ए बी रेखा को किस अनुपात में विभाजित किया गया है? 2:3 में विभाजित किया गया है। तो बोल रहा है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में खूब कर चुके हैं और बोर्ड में भी इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से आता है और खूब आता है। देखिए अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? mx2 + nx1 / m + n। वाई कोऑर्डिनेट निकालने का क्या फॉर्मूला है? वाई कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है my2 + ny1 / m + n। यहाँ से रखिए वैल्यू। m क्या है मेरे लिए? तो 2 × x2 का मान कितना है? 4 और प्लस n × n का मान कितना है? 3 × x1 का मान कितना है? -1 अपॉन m + n 2 + 3। ये आ गया 8 - 3 अपॉन 5 अपॉन 5 = 1। x कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 1। यहाँ पे आ जाइए y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। m का मान कितना है? 2 × y2 का मान कितना हो गया? -3 2 × -3 प्लस n का मान कितना है? 3 × y1 का मान कितना है? 7 अपॉन 2 + 3। ये आ गया -6 और प्लस का 21 बटा में 5। 21 में से 6 गया 15 बटा 5 कितना आ गया? 3। इसलिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 1,3। आंसर ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 1,3। यही मेरे से पूछा गया था, इतना सिंपल था ये क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग खूब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इससे पहले फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजन का केस हम लोग पिछले इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं कि एक लाइन है जो 3 बराबर टुकड़ा में बांटा जा रहा है। 3 बराबर टुकड़ा क्या होगा? 1 1 1, तीनों 1 अनुपात में बट गया। अगर एक लाइन ए बी है जो 3 बराबर टुकड़ा में बांटा जा रहा है, 3 बराबर टुकड़ा में कैसे बटेगा? आइए फील करते हैं। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और ये 3 टुकड़ा। ये ए बी रेखा 3 बराबर टुकड़ा में बट गया। 1 1 1, 1 यूनिट का गैप ले लिया गया। अब अगर हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके लिए कॉन्सेप्ट में बता दिया गया है कि सबसे पहले आप इस 2 पॉइंट को लीजिए और इस 2 पॉइंट को लीजिए और इसको स्किप कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, भूल जाइए। हम अभी सबसे पहले इस P पॉइंट को भूल रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 यूनिट का और ये हो गया 1 यूनिट का। अब ये मेरे लिए m हो गया और ये मेरे लिए n हो गया। अब तो ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x, y। ये मेरे लिए x1 y1 हो जाएगा और ये मेरे लिए x2 y2 हो जाएगा। अब ये तो सिंपल हो गया, पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। फिर केस नंबर 2 में क्या करेंगे? इस Q पॉइंट को थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे और इस पॉइंट को रख लेंगे और ये फिर 1:2 में कट जाएगा। कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब इसके लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉइंट Q के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा? mx2 + nx1 अपॉन m + n। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? my2 + ny1 अपॉन m + n। अब लगा दीजिए फॉर्मूला में। m का मान कितना है? 2 × x2 का मान कितना हो गया? -2 प्लस n का मान है 1 × x1 का मान कितना हो गया? 4 और अपॉन 2 + 1। ये हो गया -4 और +4 अपॉन 3। ये 0 हो गया क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग क्या होता है? ये हो गया 0 अपॉन एनीथिंग। 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता है। तो x कोऑर्डिनेट तो आ गया क्या? 0। y कोऑर्डिनेट पे बात कर लें। m का मान है 2 × y2 का मान है -3 प्लस n का मान है 1 × y1 का मान है -1 अपॉन 2 + 1।
यहाँ से आ गया माइनस का 6 और माइनस का 1 अपॉन का 3, ये आ गया -7/3। तो Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आया Q पॉइंट का, वो कितना आया -7/3 और x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0। तो इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया 0, -7/3। अब बात करना है हमको इस P पॉइंट पे। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इससे पहले आप लोग इसे फटाफट नोट करें। अब हम लोग इस P पॉइंट के लिए निकालने वाले हैं केस नंबर 2 में। तो अब हम आप लोगों को यहीं पे दिखा रहे हैं, आप ये लोग ये नोट कर लिए होइएगा। अब बात करने वाले हैं इस पॉइंट P के लिए। अब इस पॉइंट P के लिए इस पॉइंट Q को हम मिटा रहे हैं ताकि आप लोगों को फील आ पाए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया 1 यूनिट, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया 2 यूनिट। अब m मेरा क्या हो गया, m मेरा 1 हो गया और n मेरा 2 हो गया। अब इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y आसानी से निकाला जा सकता है। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। रखिए फॉर्मूला में m का मान कितना है 1 इंटू x2, x2 का मान है -2 प्लस n का मान है 2 इंटू x1 इंटू 4 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2। यहाँ से आ गया -2 और प्लस का 8 अपॉन 3, ये आ गया 6/3 आ गया 2। x कोऑर्डिनेट आ गया मेरा 2। अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट पे। y कोऑर्डिनेट के लिए भी फॉर्मूला में वैल्यू रखना है और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। m का मान कितना है 1, तो 1 इंटू y2 का मान कितना है -3 प्लस n का मान कितना है 2 इंटू y1 का मान कितना है -1 अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2। यहाँ से आ गया -3 और -2 अपॉन 3, y कोऑर्डिनेट आ गया -5/3। हेंस अब हम बोल सकते हैं कि इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आया वो आया 2, -5/3 और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया 0, कितना आया था -7/3। आंसर यही तो क्वेश्चन में बोला गया था। अब तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट नोट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा गया है, इसलिए हम पूरा बोर्ड पे लिख नहीं पा रहे हैं, बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का बुक लेके आए हैं, आप लोग भी अपने पास रखिए। कॉन्सेप्ट के लिए ये डायग्राम बना दिया गया है ताकि आप लोगों को फील आ पाए। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक आयताकार फील्ड है, दिखाई दे रहा होगा आयताकार फील्ड ABCD, एक आयताकार फील्ड है जहाँ पर गमला वर्टिकल लाइन में लगाया गया, AD के अनुदिश गमला लगाया गया है, जिसके बीच का गैप 1-1 मीटर का है। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। और कितना गमला लगाया गया है, टोटल गमला 100 लगाया गया है। ठीक है, अब क्या बोला है, अब बोला है ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक दिया गया है और ये आयताकार ग्राउंड है। अब बोला गया है कि निहारिका नाम की एक लड़की है जो AD के अनुदिश 1/4 भाग दूरी दौड़ती है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश 1/4 भाग दौड़ती है AD के अकॉर्डिंग। मतलब इस लाइन में, AD के लाइन में निहारिका कितना चल रही है 1/4 भाग। AD कितना है टोटल 100 मीटर। तो निहारिका की बात हो रही है अभी। निहारिका जो दूरी चल रही है, निहारिका को हम शॉर्ट में n लिख रहे हैं, और n AD के अनुदिश कितना चल रही है 1/4 भाग। AD टोटल कितना है, AD का 1/4 भाग चल रही है। AD कितना है टोटल 100, तो 100 का 1/4 भाग कितना आ गया 25। और किस पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में। अब थोड़ा सा फील करिएगा, ये हो गया दूसरी पंक्ति जो x कोऑर्डिनेट है, और ऊपर कहाँ तक 25 तक। तो कहीं यहाँ पे कहीं होगा 25, तो हम मान लेते हैं दूसरी पंक्ति में कहाँ तक, यहाँ पे मान लीजिए 25 है। तो ये हो गया निहारिका का पॉइंट जो कितना चली
25, 2,25। सेकेंड रो में एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना चली है, 2,25। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर कौन सा फ्लैग लगा दी है, एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ हरा झंडा गाड़ देती है, ग्रीन फ्लैग लगा रही है निहारिका। एक फ्लैग लगा रही है जो कि किस कलर का है, ग्रीन का है, तो FG हम लिख दिए। ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया, निहारिका का, जो N दे दिए। आगे क्या बोला है, प्रीत 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति कहाँ है, इस एक्सिस में चलिए 8 पॉइंट तक, 7 8, 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश 1/5 भाग चलती है। अब AD के अनुदिश कौन सा, प्रीत की बात हो रही है अभी। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रीत के लिए, प्रीत को P से डिनोट कर रहे हैं हम, कैपिटल P से। और यह AD का 1/5वां भाग दौड़ रही है। AD कितना टोटल है, 100, इसका 1/5वां भाग 20 पंचे 100, ये आ गया 20। और किस रो में घूम रही है, सबसे पहले यहाँ से एक्स एक्सिस 8 पॉइंट पे गई है, फिर ऊपर गई है, मतलब हो गया 8,20। तो 25 से नीचे कहीं 20 आएगा, यहाँ पे मान लीजिए 20 है, तो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया प्रीत का, जो कितना है 8,20। क्यों 8 आया, क्योंकि ये 8वें पंक्ति की बात हो रही है। एक पहले निहारिका 8वें पंक्ति में 8 पॉइंट 8वें पंक्ति में पहुंची है, फिर AD के अनुदिश कितना भागी है, AD का 1/5वां भाग, AD का 1/5वां भाग कितना हो गया, 20 हो गया। AD टोटल 100 है, बात पकड़ में आ रहा होगा। आगे क्या बोला है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। यहाँ पे प्रीत फ्लैग लगाई है रेड कलर का, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो फिर मेरे से पूछा गया है निहारिका और प्रीत के बीच में दूरी कितनी है, ये पूछा गया है। अब दूरी सूत्र से 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये है निहारिका, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 2,25, और ये है प्रीत, इसका कोऑर्डिनेट क्या दे दिया हो, 8,20। अब ये मेरे लिए x1 y1 हो गया और ये मेरे लिए x2 y2 हो गया। इसके बीच का दूरी सूत्र से आसानी से निकाला जा सकता है। इसमें एक पार्ट और है क्वेश्चन का, पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब निहारिका और प्रीत के बीच दूरी निकालने के लिए हम NP दूरी आसानी से निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र आप लोग को याद होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। x2 क्या है 8 माइनस x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 - y1 20 माइनस y1 कितना है 25 का होल स्क्वायर। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, और प्लस 20 में से 25 गया -5, -5 का स्क्वायर हो गया 25। यहाँ से आ गया 6 5 11 के 1 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, √61 यूनिट या फिर मीटर। अगर डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है तो इस दोनों के निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी कितनी हो गई, √61 मीटर। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हुआ है तो 20 - 25 5, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 36, 25 दूना 50, 6 5 11 1 3 2 5, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आगे बोला गया है प्रीत 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग दूरी दौड़ती है और लाल झंडा काट देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकाल लिए हैं। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी पर गाड़ना है। अब रश्मि नाम की लड़की को निहारिका और प्रीत के बीच में एक झंडा गाड़ना है। किसको, रश्मि नाम की लड़की को। तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक है ना। अब ये लाइन समझिए, यहाँ पे ये निहारिका है और ये प्रीत है। रश्मि को ठीक इसके बीच में एक झंडा गाड़ना है। झंडा का कलर भी दिया गया है क्या, अच्छा नीले रंग का झंडा गाड़ना है। निहारिका को इस पॉइंट पर फ्लैग लगाना है ब्लू कलर का, जो कि सेंटर में हो। निहारिका और प्रीत के ठीक सेंटर में रश्मि को झंडा गाड़ना है। किस कलर का, ब्लू कलर का। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना तो बहुत आसान है। ये अगर दो लाइन है, एक लाइन है जिसका ये मध्य बिंदु है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, y। अब मध्य बिंदु निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। मध्य बिंदु अगर कैलकुलेट करना है रश्मि के लिए तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m x1 + x2,
x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सिंपल है। x कोऑर्डिनेट के लिए देख लीजिए अब क्या है, 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 10/2 5, x कोऑर्डिनेट आ गया 5। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, 25 प्लस 20, 25 प्लस 20/2, ये कितना आ गया, 25 20 20 40 बस 45/2। y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 45/2। मतलब क्या हुआ, रश्मि निहारिका और प्रीत के बीच में जब सेंटर पे झंडा गाड़ रही है, किस कलर का, ब्लू कलर का, एक फ्लैग लगा रही है ब्लू कलर का, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आया, 5,45/2। समझ में आया होगा। एक बार क्रॉस चेक करते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन का आंसर और फिर बताया जाएगा नोट करने के लिए। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 अभी आप लोगों के सामने में ही चेक करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 लेट मी चेक। एक्सरसाइज 7.2 रूट 61 मीटर, निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी कितनी आ गई, रूट 61 मीटर, और पांचवी रेखा में 45/2 का कितना आधा हो गया, 22.5 मीटर की दूरी पर। बिल्कुल सही है। मतलब प्रीत कहाँ पे है, 5th रो में 22.5 मीटर की दूरी पर, मतलब 45/2 मीटर की दूरी पर है प्रीत। बिल्कुल सही है, नोट करिए फटाफट।